हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और ये वीडियो शायद मैं लेट बना रहा हूँ, इसकी सबसे बड़ी गलती मेरी ही है। ठीक है, ये जो मेरे नैरेटिव्स हैं, ये जो मेरी चीज़ें हैं, ये आज से नहीं है, 5-6 साल पहले से है। पर वहीं कैमरा को फेस करना और एक्सप्रेस करना बट नहीं करूँगा तो बहुत गलत होगा। मेरा जो टॉपिक है वो ये है अबाउट सनातनी, या फिर आप हिंदू कह दो। ठीक है, कि आज का हिंदू इतना जैसे भटका क्यों है। ठीक है, ब्रेन वॉश्ड क्यों है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आप रामायण पढ़ना। ठीक है, या फिर आप प्रेमानंद सागर जाकर रामायण देख लेना। ठीक है, वहां पे मैं आपको दो नैरेटिव दिखाऊंगा। ठीक है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, पहला मेन कि जब वो वनवास कर रहे होते तो उनके दोस्त थे। ठीक है, उनके दोस्त का नाम याद नहीं, देखो बहुत से कैरेक्टर का नाम याद नहीं रहता, पर उनके जो दोस्त थे मेरे को बताया गया था। ठीक है, और देखा भी है। एंड आई नो जो थे, ठीक है, वो लोअर कास्ट, आई डोंट नो किस कास्ट से थे, ये थे वो थे, बट लोअर कास्ट से। ठीक है, अब क्योंकि वो तो खुद क्षत्रिय हैं तो लोअर कास्ट से थोड़ी ना मदद मांग सकते हैं, ऐसा कोई नैरेटिव नहीं था उनका। सिंपल सा ये था कि आप अब इस टाइम पे मेरे को बोल रहे हो कि भैया मेरे संग चलो, आप मेरे घर पे रहना। उन्होंने वनवास का सोच लिया था। ठीक है, तो इसलिए घर नहीं जाते। हालांकि भरत जी भी आए थे उनको बुलाने के लिए, तो वो भरत जी के संग भी नहीं गए थे और ना ही उनके संग भी गए थे। दूसरी बात, ठीक है, देखो मेरा थॉट है इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, माता सबरी के यहाँ पे गए। ठीक है, माता सबरी के यहाँ पे जब उन्होंने अपने बेर खिलाए, ठीक है, वो कहा भी जाता है कि वो पहले भगवान के स्वरूप में नहीं थे, या फिर थे भी। ठीक है, उन्होंने झूठे बेर खाए थे, झूठे बेर उन्होंने खाए थे सबरी से। उनको भी कहा जाता है, आई डोंट नो थे कि नहीं, ठीक है, कि वो भी लोअर कास्ट से थे। तो उनके तो ये दो चीज बहुत बड़ी है, ये शो करने के लिए कि सनातन में कभी भी कास्ट धर्म देख के डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है किसी भी चीज के लिए। और रही बात, आप लोग आपस में बिल्कुल मत लड़ा करो कि वो ये है ऊपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ये कास्ट है, वो कास्ट है, ये है वो है। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, मैं आपको बता दूं, नैरेटिव ये रहता है, हमको लगता है ये जो वैश्य है ना, इट्स अ टाइप ऑफ लाइक अ बैड वर्ड, कि हाँ ये तो दूसरी है। क्योंकि हमारे माइंड में ही भरा गया कि जो ये वैश्या होती है, वैश्य से कोई अलग ही चीज है। पहली बात तो ये बता दो, वैश्या ये नहीं कहा जाता कि हाँ उनका वर्क ही कुछ और है। ठीक है, अब ये पता नहीं किस टाइम पे कैसे समझा गया। जो पहला आता है वो है ब्राह्मण। ठीक है, जिनके पास ज्ञान है वेदों का एंड और, तो उनको नैरेटिव करे कि ये है। ठीक है, दूसरे आते हैं क्षत्रिय। ठीक है, जो कि अपने देश की रक्षा करेंगे। तीसरे आते हैं शूद्र। शूद्र मैं भी हूँ, कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी ट्रेड कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो वो शूद्र में गिने जाते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ जो होते हैं, जो सफाई कर्मचारी हो गई, ये हो गए, वो हो गए। आप भी अपने घर की सफाई कर रहे हो तो आप शूद्र नहीं हो गए। ठीक है, आपको अगर बोल भी दिया है कि कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये काम अलग है। और डिस्क्रिमिनेशन देखो क्या है, चीजों को बांटी गई है पहले से। पर एक मेरा नैरेटिव सुन लेना, जस्ट एक प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि हमको शूद्र हमारे काम से बांटा जाता है, ठीक है, देयर आर टू पर्सन। ठीक है, एक बहुत अच्छा इंसान है, चलो नहा वहा के आया है, और सामने वाला जो बंदा है, ठीक है, नॉट आस्किंग अबाउट कास्ट, कास्ट भूल जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मतलब नाले में से हाथ निकाला और बोला कि इससे वाले सामने वाले से कि हाँ भाई आजा, हाँ हैंडशेक करते हैं। क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। तो चीजों को समझो। ठीक है, अगर मेरे सामने, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मेरे सामने जो ब्राह्मण है वो नाली में हाथ डाल के आएगा तो मैं उसके हाथ नहीं मिलाऊंगा। और कोई अगर, कोई भी लोअर कास्ट हो गया या फिर दलित हो गए, ठीक है, अगर वो लोअर कास्ट के हैं और नहा कर आए हैं इन अ गुड वे, ठीक है, हैंडशेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोला प्लीज 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 प्लीज, तो ये है क्या? ये कोई सेंस नहीं है, ये पुरानी चीजें। मॉडर्नाइज हो, ठीक है, बाहर की चीजों से अच्छी चीजें अडेप्ट करो। ठीक है, और बुरी चीजों को अपने साइड रखो, यही हमको सिखाया गया बचपन से। और रामायण के टाइम पे जब गुरुकुल होते थे, ठीक है, नॉर्मल पर्सन
और राजा के बेटे में साफ साफ डिफरेंस ये दिखाया जाता था कि यहाँ पे जो आया है 14 साल का वनवास हो रहा है, ठीक है, 14 साल पहले मतलब जो भी है पढ़ाई के लिए वहीं पे थे, ठीक है। वहां पे भी आपको कोई आउटसोर्स नहीं लगाना कि मेरे पापा राज मुकुट पहनते हैं तो उनका बेटा हूं तो मैं भी मुकुट पहनूंगा। ये संस्कार नहीं थे उस टाइम पे। ये था कि आप 14 साल के लिए जाओ, पढ़ाई करो, जितने भी आपके सराउंडिंग में है वो सब एक है, सारे के सारे एक, कोई अलग नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ माई मेकिंग माई वीडियो, एंड बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।